अस्सलाम वालेकुम गाइस। उम्मीद है आप सब खैर आफ़ियत से होंगे। और आज आपका जो रमज़ान है वो पहला रोज़ा था सबका। आई होप कि बहुत सबका रोज़ा जो है वो अच्छा गुज़रा होगा। और मेरी भी यही दुआ है कि अल्लाह मियाँ इस रमज़ान मुझे जो है पूरे रोज़े रखने की तौफ़ीक अता फ़रमाए, क्योंकि मैं पिछले 2 साल से जो है रोज़े प्रॉपर, मतलब एक होता है ना कि प्रॉपर आप पूरे महीने के रोज़े रख रहे होते हैं, वो मैं नहीं रख पा रही हूँ। क्योंकि मेरी जो छोटी बेटी थी वो बहुत छोटी थी। मतलब रूहीना, प्रिंसेस रूहीना के काफ़ी आपने वीडियोस वगैरह देखे होंगे मेरे चैनल पे। बट वो जो थी रूहीना मुझे इतना तंग नहीं करती थी, लेकिन जो मेरी छोटी बेटी थी वो मुझे बहुत तंग करती थी। तो उसके बाद से मुझे थोड़ा सा बहुत ज़्यादा, मतलब समझ लें कि थोड़ा नहीं, जिसे कहते हैं ना कि आपको रियलाइज़ होता है कि बच्चा पाला कैसे जाता है, वो था मेरे साथ ना सीन के। मतलब मुझे समझ में ही नहीं आती थी चीज़ें कि मैं करूँ तो क्या करूँ और क्या, मतलब कैसे करना है ये सारी चीज़ें। तो माशाल्लाह से वो भी जो हैं अब 2 साल की हो गई हैं। तो अब मैंने इस बार सोच लिया है कि मैं पूरे रोज़े रखूँगी। खैर रोज़ों के हवाले से मैं बात नहीं कर रही। मैं आज आप लोगों को ना एक ऐसी स्टोरी बताने वाली हूँ जो कि मतलब मेरी कॉलेज फ्रेंड थी, इकरा। देन कॉलेज ख़त्म हो गया, फिर उसकी जो शादी होनी थी, शादी हो गई उसकी। अब शादी हो गई, आपको पता है लड़कियों की शादियां हो जाती हैं तो फिर वो इतनी दोस्तियां वगैरह नहीं रखती। और फिर दूसरा ये था कि उसकी शादी हुई भी जो थी वो आउट ऑफ सिटी हुई थी। उसके आई थिंक खाला के बेटे या मामू के बेटे से होनी थी शादी ना, तो वो आउट ऑफ सिटी रहते थे, मुल्तान साइड पे कहीं। खैर वो मेरी बेस्ट फ्रेंड थी। तो ये था कि शादी हो गई, फिर उसने बात करना बंद कर दिया था। उसकी कल रात मेरे पास एक अननोन नंबर से मेरे पास कॉल आती है। देन रात के कोई 8:30 या 8:45 का टाइम था। अमूमन मैं अननोन कॉल्स नहीं अटेंड करती, लेकिन एक बार आई, 2 बार आई, देन दोबारा से आई तो मैंने जो है कॉल अटेंड की। मैंने कहा पता नहीं कोई रिलेटिव ना हो, कोई किसी को कोई ज़रूरी बात ना करनी हो। अब जब मैंने कॉल अटेंड की तो मुझे कुछ जानी पहचानी सी आवाज़ लगी कि तुमने मुझे पहचाना। मैंने कहा जानी पहचानी आवाज़ तो लग रही है, बट एग्जैक्ट मैं नहीं बता सकती कि आप कौन है, आप मुझे बताएंगी कौन है। तो उसने मुझे खैर बताया कि वो मेरी कज़न से मिली थी, जिनको वो बहुत अच्छी तरह से जानती है। तो वहाँ से उनसे उसने नंबर लिया है और कांटेक्ट कर रही है। अच्छा, मैंने कहा और तुम्हारी मैरिड लाइफ कैसी गुजर रही है? तो उसने कहा कि यार मतलब वो हमारे जो ग्रुप की, मतलब कहते हैं ना कि सबसे ज़्यादा होशियार समझदार